ਜਵਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਹਾੜ ਸਾਹਿਬ चिट्ठी आई सी सुप्रीम कोर्ट के ਵੱਲੋਂ बनाई कमेटी की कह रही है कमेटी? देखिए, कल उन्होंने चिट्ठी हमें कल प्राप्त हुई उनकी तरफ से, जो सेक्रेटरी हैं कमेटी के भूपेंद्र सिंह जी, उनका फोन आया। उन्होंने कहा कि भाई आप 18 तारीख को 1 बजे पंचकूला आ जाइए। तो वो हमने दोनों मोर्चों ने उसको डिस्कस किया और उसके जवाब में हमने ये लिखित चिट्ठी उनको अभी हम भेज दी है। हमने उनको बॉर्डर से पैदल दिल्ली जाने का प्रयास कर रहे किसानों पर पुलिस द्वारा ज्यादतियां करी गई, जिसमें 40 से अधिक किसान घायल हुए। आपकी कमेटी माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसानों व सरकारों के बीच में विश्वास बहाली करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन उसके लिए आपने कोई ठोस प्रयास अब तक नहीं किए। क्या यह कमेटी मेरी मृत्यु का इंतजार कर रही थी? कमेटी के आप सभी सम्मानित सदस्यों की तरफ से हमें इतनी संवेदनहीनता की उम्मीद नहीं थी। लोगों की जन भावना का सम्मान करते हुए जो लोग ये कह रहे थे कि भाई आप एक मुलाकात क्यों नहीं करते, हम 4 नवंबर को सिर्फ एक बार हमारा डेलीगेशन उनसे मिलने गया और वहां पे जो हरियाणा सरकार के भी उच्च अधिकारी थे, वहां ये भी बातचीत हुई कि आप ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ के चले जाइए, आप पैदल चले जाइए, आप बसों में चले जाइए, आप रेल में चले जाइए। लेकिन पैदल जा रहे थे तब उन्होंने क्या किया? डॉक्टर कह रहे हैं कि उनकी हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक और बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। तो मुझे लगता है कि 22 दिनों में कम से कम उनको एक बार यहाँ आके हालचाल उनका जानना चाहिए था। अन्य तमाम राजनीतिक लोग भी आ रहे हैं, तमाम सामाजिक लोग भी आ रहे हैं, तमाम धार्मिक संगठनों के लोग भी आ रहे हैं, लेकिन वो आज तक नहीं आए। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਚਕੂਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਭਿਮਨੂ ਕੁਹਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜਵਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਹਾੜ ਸਾਹਿਬ चिट्ठी आई सी सुप्रीम कोर्ट के ਵੱਲੋਂ बनाई कमेटी की कह रही है कमेटी? देखिए, कल उन्होंने चिट्ठी हमें कल प्राप्त हुई उनकी तरफ से, जो सेक्रेटरी हैं कमेटी के भूपेंद्र सिंह जी, उनका फोन आया। उन्होंने कहा कि भाई आप 18 तारीख को 1 बजे पंचकूला आ जाइए। तो वो हमने दोनों मोर्चों ने उसको डिस्कस किया और उसके जवाब में हमने ये लिखित चिट्ठी उनको अभी हम भेज दी है। हमने उनको, और मैं पहले आपको यही पढ़ के सुना देता हूँ, इससे काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर मैं आपके अन्य सवालों का भी जवाब दूंगा। माननीय नवाब सिंह जी, अध्यक्ष माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कमेटी, विषय 18 दिसंबर की मीटिंग के विषय में हमें मिले पत्र पर हमारा विनम्रतापूर्ण जवाब। माननीय, आपको ज्ञात होगा ये सरदार जगदीश सिंह डल्लेवाल जी की तरफ से ही लिखी गई है और दोनों मोर्चों की तरफ से। आपको ज्ञात ही होगा कि 26 नवंबर से खनौरी बॉर्डर पर मेरा आमरण अनशन चल रहा है। आज मेरे अनशन का 22वां दिन है और उम्मीद करता हूं कि मेरी मेडिकल स्थिति के बारे में आपको जानकारी मिल ही रही होगी। मेरे आमरण अनशन की घोषणा संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक एवं किसान मजदूर मोर्चा ने 4 नवंबर को की थी, जिसे 43 दिन हो चुके हैं और अनशन शुरू हुए 22 दिन हो चुके हैं। शंभू बॉर्डर से पैदल दिल्ली जाने का प्रयास कर रहे किसानों पर पुलिस द्वारा ज्यादतियां करी गई, जिसमें 40 से अधिक किसान घायल हुए। आपकी कमेटी माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसानों व सरकारों के बीच में विश्वास बहाली करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन उसके लिए आपने कोई ठोस प्रयास अब तक नहीं किए और न ही हमारी जायज मांगों को पूरा कराने के लिए केंद्र सरकार से बातचीत का कोई गंभीर प्रयास किया। हमारे दोनों मोर्चों को पहले से ही अंदेशा था कि कमेटियां सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद आप सबका सत्कार और मान सम्मान करते हुए हमारा प्रतिनिधिमंडल 4 नवंबर को आपसे मिला। लेकिन इतनी गंभीर स्थिति होने के बावजूद आपकी कमेटी अभी तक खनौरी एवं शंभू मोर्चों पर आने का समय तक नहीं निकाल पाई। आप इतनी देरी के बाद सक्रिय हुए हैं, ये देख के मुझे बड़ा दुख हुआ। क्या यह कमेटी मेरी मृत्यु का इंतजार कर रही थी? कमेटी के आप सभी सम्मानित सदस्यों की तरफ से हमें इतनी संवेदनहीनता की उम्मीद नहीं थी। मेरी मेडिकल स्थिति एवं शंभू बॉर्डर पर घायल किसानों की हालत को देखते हुए हमारे दोनों मोर्चों ने फैसला लिया है कि हम आपसे मीटिंग करने में असमर्थ हैं। अब हमारी मांगों पर हम जो भी बातचीत करेंगे वो सिर्फ माननीय केंद्र सरकार से ही होगी। और नीचे सरदार जगदीश सिंह डल्लेवाल जी के हस्ताक्षर हैं और संयुक्त किसान मोर्चा और गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा की तरफ से। हुण तक कितनी मीटिंगां ने जिहड़ियां इस कमेटी दे नाल होईयां? देखिए, मैं आपको बताऊं, दोनों मोर्चों को पहले से ही क्लियर था कि इन कमेटियों से कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं करी जा सकती, क्योंकि पास्ट ये बताता है कि ये कमेटियों की रिपोर्ट आती है, कमेटियों की रिपोर्ट टेबलों पे रखी रहती है, वो लागू नहीं होती है।
लेकिन उसके बावजूद जो एक लोगों के बुद्धिजीवियों के जो एक सवाल आ रहे थे वो ये आ रहे थे कि आप कमेटी से भी बात नहीं कर रहे, आप इसका मतलब आप बातचीत नहीं करना चाह रहे, इसमें तो ये सारे सम्मानित व्यक्ति शामिल हैं। फिर हमने दोनों मोर्चों ने विचार चर्चा करने के बाद कमेटी में शामिल लोगों का सत्कार करते हुए, उनका मान सम्मान करते हुए और लोगों की जन भावना का सम्मान करते हुए जो लोग ये कह रहे थे कि भाई आप मुलाकात क्यों नहीं करते, हम 4 नवंबर को सिर्फ एक बार हमारा डेलीगेशन उनसे मिलने गया और वहां पे जो हरियाणा सरकार के भी उच्च अधिकारी थे वहां ये भी बातचीत हुई कि आप ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ के चले जाइए, आप पैदल चले जाइए, आप बसों में चले जाइए, आप रेल में चले जाइए। लेकिन पैदल जा रहे थे तब उन्होंने क्या किया वो बताने की जरूरत नहीं है, वो पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा। सरकार का असली चेहरा चरित्र बिल्कुल उजागर हो गया, 40 से अधिक किसान वहां पे घायल हो गए। तो इसीलिए मजबूरीवश अब हम उस कमेटी से मिलने नहीं जा सकते। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਸ਼ੰਭੂ ਜਾਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ वहां चर्चा हुई थी, जो हमारा डेलीगेशन गया था, हमारे साथी थे, सुखजीत सिंह जी थे, लखविंदर सिंह औलख थे और हमारे साथी थे। वहां पे चर्चा हुई थी कि आने वाले समय में हम वहां भी आ सकते हैं, ये उन्होंने अपनी तरफ से खुद कहा था। हमने कहा था ठीक है, सत्कार है, कोई बात नहीं है। लेकिन जो इतनी गंभीर स्थिति आप देखिए, आज 22वां दिन है सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन का, 22वां दिन है। डॉक्टर कह रहे हैं कि उनकी हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक और बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। तो मुझे लगता है कि 22 दिनों में कम से कम उनको एक बार यहाँ आके हालचाल उनका जानना चाहिए था। अन्य तमाम राजनीतिक लोग भी आ रहे हैं, तमाम सामाजिक लोग भी आ रहे हैं, तमाम धार्मिक संगठनों के लोग भी आ रहे हैं, लेकिन वो आज तक नहीं आए। मैं अभी फिर स्पष्ट कर दूं, दोनों मोर्चों के लोग निजी तौर पे कमेटी के सभी सदस्यों का मान सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं। कई सदस्यों का खेती के क्षेत्र में विशेष योगदान भी रहा है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन एज ए कमेटी के तौर पे जो उनको गाइडलाइंस मिली, जिस गाइडलाइंस के अनुसार उन्होंने काम किया अब तक, उसको लेके किसानों के अंदर, दोनों मोर्चों के अंदर बड़ी नाराजगी है, दोनों मोर्चों को बड़ा दुख है। ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ? देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं, जब वो बनाई गई तो यही कहा गया था ना कि सरकार और किसानों के बीच में विश्वास बहाली करने के लिए की जाएगी। अब तक उस कमेटी ने क्या केंद्र सरकार से कोई गंभीर बातचीत करने का प्रयास किया? क्या हमारी मांगों को लेके वहां पे गए कि भाई आप इनको पालन कीजिए, आप इनको लागू कीजिए? लेकिन अब तक नहीं हुआ है। तो इससे सारी स्थिति अपने आप क्लियर है, सारी स्थिति अपने आप स्पष्ट है। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ? बिल्कुल, केंद्र सरकार ही वो अथॉरिटी है जो हमारी मांगों को पूरा करेगी, पूरा कर सकती है। अब डायरेक्ट उनसे ही बातचीत होगी। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮਨੂ ਕਹਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸਾਥੀ ਸਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੜੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ।